क्या आप 10,000 घंटे के फार्मूले के बारे में जानते हैं? क्या आप 8,000 घंटे के फार्मूले के बारे में जानते हैं? या क्या आप 4,000 घंटे के फार्मूले के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर ऐसा क्या है कि कुछ लोग ज़िंदगी में बहुत बड़े मुकाम तक अपने आप को पहुंचा देते हैं और बहुत ज़्यादा लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद भी एक संतुष्टिजनक स्थिति में भी अपने आप को नहीं पहुंचा पाते हैं। इसके पीछे एक रीज़न है और वो है अभ्यास। नमस्कार, मेरा नाम शिवम दुबे है और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। आपका सही तरीके से किया गया अभ्यास कभी निष्फल नहीं होता है। एक रिपोर्ट ये कहती है कि जिस व्यक्ति ने अपने शुरुआती दिनों में 10,000 घंटे की प्रैक्टिस किसी भी काम को लेके किया है, वो व्यक्ति इकलौता हुआ है पूरी दुनिया में। मैं उदाहरण भी आपको दे सकता हूं। आपने माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा, जो ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला व्यक्ति है, स्पोर्ट्स पर्सन है। वो जब ओलंपिक में गए, ओलंपिक में वो सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने से पहले उन्होंने 10,000 घंटे की स्विमिंग की प्रैक्टिस पूरी कर ली थी। जब सचिन तेंदुलकर ग्राउंड में उतरे, ग्राउंड में उतरने से पहले उन्होंने 10,000 घंटे की प्रैक्टिस पूरी कर ली थी। जब उस्ताद जाकिर हुसैन साहब परफॉर्मर बनने उससे पहले उन्होंने 10,000 घंटे की प्रैक्टिस पूरी कर ली थी। जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड में कदम रखे उससे पहले उन्होंने 10,000 घंटे की प्रैक्टिस और संघर्ष को कंप्लीट कर लिया था। तो क्या आप आरसीएम बिजनेस में अगर काम कर रहे हैं तो शुरुआती दौर का जो संघर्ष है, जो प्रैक्टिस है, वो आपने किया है? अगर आपने नहीं किया है तो आपको करने की जरूरत है। और बहुत सारे लोग इसी वजह से इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो शुरुआती दौर का जो समय देना है, शायद वो सही तरीके से, सही अभ्यास के वजह से नहीं दे पाते हैं, जिसके वजह से वो ढेर सारा समय लगाने के बाद भी जिंदगी में बहुत बड़े मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपको एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन की जरूरत है कि आप कितना टाइम देते हैं। एक म्यूजिक टीचर्स के ऊपर, यानी बहुत सारे म्यूजिक स्टूडेंट्स के ऊपर एक सर्वे किया गया, तो उसमें यह निकल के आया, या स्पोर्ट्स के ऊपर भी, जिन लोगों का भी बिजनेस या जिन लोगों का भी काम प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है, जो परफॉर्मर है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, म्यूजिक का कोई भी हो गया, तो जिन लोगों ने जिंदगी में 4,000 घंटे की प्रैक्टिस की थी, वो एक टीचर बनने के लायक हुए। यानी स्टडी के दौरान जिन लोगों ने 4,000 घंटे की प्रैक्टिस की, वो एक टीचर बने। जिन लोगों ने 8,000 घंटे की प्रैक्टिस की, वो एक परफॉर्मर बने। लेकिन जिन लोगों ने अपने शुरुआती दौर में 10,000 घंटे की प्रैक्टिस कर ली थी, वो केवल और केवल एक बने, यानी उनका कोई कंपटीटर था ही नहीं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आपको यह तय करने की जरूरत है कि जो आप आरसीएम बिजनेस को लेकर फील्ड में समय दे रहे हैं, वो समय सही तरीके से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। शुरुआत के दौर में बहुत सारे लोग कहते हैं कि शुरुआत के 5 साल आपको देने हैं, लेकिन 5 साल में आप इस तरीके से काम करिए कि 5 साल जाते जाते आप कुछ नहीं तो कम से कम 5,000 घंटे आरसीएम बिजनेस को तो जरूर दें। यानी कि हफ्ते में आपको 20 घंटे की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उस हिसाब से देखा जाए तो पर डे करीब 3 घंटे आपको देने हैं आरसीएम बिजनेस में। यानी 520 हफ्ते मिला के आपको 10,000 घंटे करने हैं और पर डे आपको 3 घंटे के हिसाब से देना है। तब जाके आपका 10,000 घंटा पूरा होगा। और जैसे ही ये चीजें कंप्लीट होते ही, यकीन मानिए, इस बिजनेस के डायमंड नहीं, अब स्टार डायमंड, क्राउन, स्टार क्राउन, कहीं भी आप जा सकते हैं। आप एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन करिए कि क्या आप जो समय दे रहे हैं, जो आरसीएम बिजनेस में फील्ड में टाइम दे रहे हैं, वो सही तरीके से, सही अभ्यास यानी कि सही प्लानिंग के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये एक पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारे लोग घर में हैं, मैं भी घर में हूँ, पूरा हिंदुस्तान घर में ही है, और बहुत ज़रूरत हो तो आप घर से बाहर निकलिए। लेकिन घर में रह के आप कर क्या रहे हैं? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढूं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, इधर भी चूंकि घर में हूँ इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा बना रहा हूँ, नहीं तो मैं फील्ड में रहता हूं तो वीडियो नहीं बनती है। और मेरा पर्पस केवल वीडियो बनाना नहीं है, मेरा पर्पस होता है कि फील्ड में लोगों के साथ काम किया जाए। समय मिलता है तो मैं ये काम करता हूँ, वीडियो बना लेता हूँ। तो मैं आज के तारीख में ज़्यादा स्टडी पे फोकस कर रहा हूँ, अपने आप को और निखारने की कोशिश कर रहा हूँ। और हो सकता है कि मेरे साथ के बहुत सारे लोग सो रहे हों, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हों, तो 6 महीने बाद जब स्थिति नॉर्मल होगी तो मेरे पास ढेर सारा नॉलेज होगा। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आपके पास भी ढेर सारा नॉलेज होगा। लेकिन जिन लोगों ने सो के और सोशल मीडिया पर अपना समय बर्बाद कर दिया, वो 6 महीने बाद भी वहीं रहेंगे जहाँ आज है। इसलिए सही अभ्यास का होना जरूरी है। और आरसीएम बिजनेस में अगर आप रोज 3 घंटे देते हैं, तो एक हफ्ते में आप
करीब 20 घंटे देते हैं, और इस हिसाब से जो एक सर्वे कहता है कि 10,000 घंटा देना है, यानी 10,000 घंटा जितना जल्दी ही आप कंप्लीट कर लेंगे उतना ही जल्दी आप एक बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे। आपने मुकेश कोठारी जी को सुना होगा, आपने सुरेंद्र वत्स साहब को सुना होगा, आपने राजा राम सहारण सर को सुना होगा, बड़े बड़े लीडर हैं। इन लोगों ने शुरुआती दौर में कई कई घंटे दिए हैं। आप एक खुद से सवाल करिए कि आपने अभी तक कितने घंटे आरसीएम से दिए हैं, आरसीएम को दिया है आपने। बहुत जरूरी है कि आप वो घंटा इसमें इंक्लूड मत करिए कि आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में जाने में 4 घंटे लगे तो उस 4 घंटे को भी आपने ऐड कर लिया। नहीं नहीं नहीं, वो जो आप मीटिंग में देते हैं, वो जो आप ट्रेनिंग में देते हैं, जो आप स्टडी में देते हैं, वो जो आप प्लान करते समय देते हैं, वो जो आप प्रोडक्ट सेल करते समय देते हैं, उन घंटों को आपको इसमें लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि समय है, अगर इसको आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो ये समय जो 10,000 घंटे का आप देंगे वो ज़िंदगी में बहुत बड़े मुकाम तक ले जाएगा। और 10,000 घंटा कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है। लेकिन ये है कि अगर इसके 50% भी आप जाते हैं, अगर आप 5,000 घंटे भी शुरुआती दौर में देते हैं 5 साल के अंदर, तो यकीन मानिए कि आप जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ आप जा सकते हैं। तो सारा का सारा खेल जो है सफलता का, वो आपके अभ्यास पे है और आपके प्रैक्टिस पे और आपके टाइम देने पे है। यकीन मानिए इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन ये इंडस्ट्री भी अभ्यास मांगती है। वो अभ्यास, इस इंडस्ट्री में आने से पहले आप टाई नहीं लगाते थे, टाई लगाने का अभ्यास डालिए, सूट पहनने का अभ्यास डालिए, स्टडी करने का अभ्यास डालिए, सेमिनार में जाने का अभ्यास डालिए, आप किताबों को पढ़ने का अभ्यास डालिए, ट्रेनिंग में आप जाने का अभ्यास डालिए, आप काउंसलिंग करवाइए अपने अपलाइन से, आप प्रोडक्ट सेल करने का अभ्यास डालिए, आपको प्लान दिखाने का अभ्यास डालना होगा। यानी कि ये इंडस्ट्री ही शुरू से अंत तक आपके अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, और जितना सही तरीके से आपका अभ्यास होगा उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। तो आज से और अभी से आप एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन करिए कि क्या आप जो समय दे रहे हैं वो सही तरीके से दे रहे हैं, या बस ऐसे ही मार्केट में जय आरसीएम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम।